हमारा जाति शुरू से राजनीतिक में नहीं गए कभी। आज तक लोकसभा विधानसभा में टिकट भी नहीं दिया गया जाति को, हिंदी से देखा गया। इंश्योरेंस का लाभ दिया गया, अभी 5,000 रुपया सब लोगों के अकाउंट में भेजा गया है जितने तांती ततमा है। तो फिर समस्या क्या है? भारत सरकार हम लोग धरातल में तो कुछ नहीं देख रहे हैं, क्या किए या नहीं किए। धरातल में जो कुछ मिलेगा तब ना हम लोग बुझेंगे हाँ 5 समाज के लिए किया। विधायक की बात नहीं करेंगे, विधायक की हम बात नहीं करें, ये पूरे बिहार की हम बात करें। विधायक निठल्लू रहे चाहे कुछ भी रहे, सब निठल्लुए के वोट दिए थे पिछले बार। उसके बाद नहीं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। यह जाति को अगर हम अधिकार दिला देंगे, दलित में लाएंगे, तो यह जाति हम पर ऊपर हो जाएगा। करना केंद्र को है, लेकिन लड़ना तो हमको पड़ेगा, लड़ना तो तेजस्वी को पड़ेगा, लड़ना तो सरकार को पड़ेगा। जब तक बिहार सरकार नहीं लड़ती है तब तक जो है केंद्र में कुछ होगा नहीं। नीतीश कुमार के इस चुनाव में आप एकमात्र आप ही लोग हैं जो नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? नमस्कार, पॉलिटिक्स में आप सबों का स्वागत है। और आज हम पॉलिटिक्स में बिहार के उस पॉलिटिक्स की चर्चा करने जा रहे हैं जिस पॉलिटिक्स के सहारे बिहार में एक नए तरीके की राजनीतिक नैरेटिव सेट होने लगा है। और वो राजनीतिक नैरेटिव ये है कि गांधी मैदान की एक रैली हुई थी और उस रैली ने पूरे बिहार के लोगों का ध्यान खींचा कि आखिर ये इस रैली का मतलब क्या है। उस वक्त उस रैली का नाम 5 समाजों का सम्मेलन कहा गया था। धीरे धीरे उस 5 समाज को लेकर बिहार में अलग अलग इलाकों में ये 5 समाज है क्या, इसकी चर्चा होनी शुरू हुई। और विधानसभा चुनाव के दौरान 5 समाज की तरफ से जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे या 5 समाज की जो बात रख रहे थे वो भी कहीं न कहीं उस मुद्दे को और ज़्यादा मतलब पब्लिक डोमेन में लाने में कहीं कामयाब हुए कि उनको 3 सीट दिया गया है, महागठबंधन से उसका गठबंधन हुआ है। लेकिन बात इस 5 समाज की करें तो ये नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते थे। पिछले 3-4 दिनों से हम 5 समाज के राजनीतिक गतिविधियों को बहुत करीब से हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ये समाज नीतीश कुमार का अति पिछड़ा और बीच में दलित भी, इनको दलित का भी दर्जा दिया गया था जिसकी लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार के कोर वोटर में जो वोटर नीतीश से अलग होता हुआ दिख रहा है और उसका प्रभाव जो विधानसभा चुनाव में ऐसे जगहों पर जहां महागठबंधन के प्रत्याशी कभी सोच नहीं सकते थे कि हम चुनाव भी जीत सकते हैं, वहां वो लड़ाई में दिख रहे हैं। और अगर वाकई में 5 समाज का वोट ट्रांसफ़र हो गया जिस तरीके से वो लोग सवाल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पीछे सारे लोग उसी समाज से आते हैं। हमारे मिथिलांचल में इनको ततमा, तांती अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन आइडेंटिफाई अभी 5 से हम करना चाहते हैं। तो वो अगर शिफ्टिंग हुआ तो कई ऐसे कंस्टिट्यूएंसीज हैं जहाँ रिजल्ट बदल जाएगा, क्योंकि बड़ी आबादी है। लगभग 15 ऐसे विधानसभा क्षेत्र हैं इस इलाके में जहाँ इस रिजल्ट प्रभावित कर सकता है। इनको गुस्सा किस बात को लेकर है और गुप्ता जी के साथ ये लोग क्यों अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। आइए पहले हम आप ही से शुरू करते हैं। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को क्रिएटिव होकर बोल रहे थे, ये हमको बताइए कि आखिर नीतीश कुमार के आप सभी लोग कोर वोटर हुआ करते हैं। मतलब हम लोग मानते हैं कि नीतीश कुमार के अति पिछड़ों की सियासत में फिर आपको दलित का दर्जा देके नीतीश कुमार के सबसे समर्थक वोटर में नीतीश कुमार के इस चुनाव में एकमात्र आप ही लोग हैं जो नीतीश कुमार का साथ छोड़ रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, कारण यही है, जैसे नीतीश कुमार जी के राज में हम लोगों को एससी बनाया गया, उसका फ़ायदा भी मिला हम लोगों को, परंतु इस फायदा से हम लोग वंचित हो गए। इस जाति को एससी से फिर निकाल के बाहर कर दिया गया, पुनः अति पिछड़ी जाति में फिर संलग्न कर दिया गया, जिसमें हम लोग जो आरक्षण मिलता था वो आरक्षण मिलना बंद हो गया। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं जो भी दल हो, जो हम लोग जो साथ देगा, जो आरक्षण पास कराएगा एससी के लिए, उसको हम समर्थन करेंगे। लेकिन नीतीश जी इतने समय तक आपके साथ रहे, नीतीश जी सब कुछ, भाई दलित का भी दर्जा तो वही दिए, लेकिन इतना आक्रोश क्यों है? आक्रोश है नहीं, आक्रोश वही हम लोगों के ऊपर डाले हैं जो एससी से निकाल के अति पिछड़ा में डाल दिए। तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट, लेकिन फिर तो केंद्र सरकार में जाकर तो पास नहीं कराए हम लोगों को। सुप्रीम कोर्ट उनसे कहा जो आप जाइए केंद्र में से स्वीकृति ले आइए, हम वंचित नहीं करेंगे, लेकिन लाया नहीं वहाँ से, किसी तरह का मुद्दा नहीं उठा। सिर्फ नीतीश नहीं, मोदी भी जिम्मेवार है। मोदी जी भी जिम्मेवार है। हाँ,
तो अभी निशिकांत दुबे का एक ट्वीट अभी हम जस्ट अभी आया है, आपके चौधरी जी भी उसको रीट्वीट किए हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, पान समाज को जो है सो बहुत कुछ भारत सरकार के द्वारा भी किया गया है। भारत सरकार, हम लोग धरातल में तो कुछ नहीं देख रहे हैं, क्या किए या नहीं किए। धरातल में जो कुछ मिलेगा तब ना हम लोग बुझेंगे हाँ पान समाज के लिए किया या ततमा के लिए किए। सो तो अभी तक कुछ देख नहीं रहे हैं, इसलिए हम लोगों को यही है जो हमको आरक्षण दिलाएगा एससी में, उनको हम तहे दिल से हम समर्थन करेंगे। अच्छा, ये आखिर इतना मतलब समझिए कि 20 बरस से नीतीश जी के साथ आप लोगों का रिश्ता रहा। 2005 के बाद जब ये जंगल राज क्या क्या बात सामने आए तो सबसे पहले जाति में आप लोग जुड़े नीतीश कुमार से। तो आखिर 20 वर्ष में ऐसा क्या हुआ जो इस बार जो है सो आप लोग जुदा कर रहे हैं? हम लोग जुदा कर रहे हैं नीतीश जी को नहीं, हम लोग अपने नेता को सलाम कर रहे हैं। हम लोग भविष्य देख रहे हैं जहां हमारे बाल बच्चे सुरक्षित हो जाएं। हम लोग को आरक्षण मिला फिर वापस हुआ, हम लोग बस चाहते हैं कि आरक्षण मिले हम लोग को, जिससे हम लोग का भविष्य सुरक्षित हो जाए। नीतीश जी ये कर नहीं पाए, इसलिए हम लोग अब नेता मान रहे हैं IP गुप्ता जी को। और जितने भी ताती तत्मा हैं पूरे बिहार में, सभी लोग एक तरफ उनका गुणगान कर रहे हैं और सभी लोग उनके लिए वोट भी करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आपका वोटिंग ट्रेंड तो हम देखे हुए, जो लोग नहीं आपके बारे में जानते हैं, मतलब अगर मुसलमानों का कोई ट्रेंड होगा कि वो एक जिसके साथ है तो पूरी तौर पर साथ, तो क्या इस बार बिहार में जो एक मुद्दा बना है उस मुद्दा में सभी लोग आप अपने लोग? इस बार जो है हम लोग को पान तांती ततमा जो है पूरे बिहार में एक साथ जो है वोट करेंगे। ये जो है एक भी वोट जो है NDA सरकार को नहीं जाने वाला है। टोटल जो है RJD और कांग्रेस महागठबंधन में ही जाएगा। क्या इतना गुस्सा क्यों है? देखिए, गुस्सा नहीं है और गुस्सा जायज है। आज तक आज़ादी के आज 78 साल हो गए हैं, आज तक हम लोगों के जात के नेता जो है एक भी नहीं जो है बनाया गया। न आज तक न क्या कहता है विधानसभा में जो है वो लोग टिकट दिए हैं और न पहले जो है काम किए थे। अभी जो है वर्तमान में हम लोग जो 13 अप्रैल को गांधी मैदान भरे थे, उसके बाद जो उसी दिन जो है नीतीश कुमार जी का जो है बापू सभागार में मीटिंग था और वो लोग देखते गए जो कितना भीड़ है। मेरा कास्ट जो है पान ताती ततमा जो है गांधी मैदान में थे और जब नीतीश कुमार अंदर गए बापू सभागार में गए, उस टाइम में हम लोगों का कास्ट जो है अंदर बापू सभागार में घुस गए और वहाँ जब देखे सभी आदमी टोपी लगाए हुए थे तो नीतीश कुमार जी को कहना पड़ा जो आप अंदर में हैं इतना आदमी और इससे ज़्यादा बाहर में हैं आप लोग इकट्ठा हैं। उनको समझ उसी टाइम में आ गया था कि हम जो है इनको साथ करेंगे, लेकिन जो है कुछ ऊपर जो है उनका आला कमान जो है उनके बदौलत ये जो है हम लोग को साथ छोड़ दिए हैं। जब वो खुद साथ छोड़ दिए हैं तो हम लोग क्यों उनके साथ जाए। आज जो है महागठबंधन में जो है तेजस्वी यादव जी से बात हुआ है और उन्होंने कहा है कि आप मेरे साथ दीजिए, मेरा सरकार बनता है तो हम आपका जो आरक्षण का मुद्दा उठाएंगे और आरक्षण दिलवाएंगे। तेजस्वी सरकार बनने के बाद तो फिर वही समस्या होगी, करना तो केंद्र को है। देखिए, करना केंद्र को है लेकिन लड़ना तो हमको पड़ेगा, लड़ना तो तेजस्वी को पड़ेगा, लड़ना तो सरकार को पड़ेगा। जब तक बिहार सरकार नहीं लड़ती है तब तक जो है केंद्र में कुछ होगा नहीं। हम लोग जो है जमीन पर बैठे कितना लड़ सकते हैं। अगर ये नहीं काम करेंगे तो हम सड़क से सदन तक जो है लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, ये बताइए कि सिर्फ मुद्दा आरक्षण ही है या फिर कुछ और बात है जिसके कारण आप लोग नीतीश से अलग हो रहे हैं? नहीं, मुद्दा तो खास करके आरक्षण ही है और हम लोगों का समाज बहुत पिछड़ा था। ये क्या नाम है, राजनीतिक में भागीदारी नहीं हो रही थी और हमारा समाज भी चाहता है कि हम भी राजनीतिक में भाग लें। तो राजनीतिक भागीदारी भी बड़ा मुद्दा है। ज़रा ये बताइए कि राजनीतिक भागीदारी में पंचायत में, वार्ड में, मतलब नगर परिषद में, बाकी जगहों तो पे तो आपको रिजर्वेशन का लाभ दिया नीतीश कुमार? कहाँ लाभ मिला है? हाँ, जो अति पिछड़ा का रिजर्वेशन है ना, अति पिछड़ा का है। हाँ, तो उसमें आप तो है फिर ना? जब हमको कन्वर्ट कर दिया गया फिर हाँ, एससी में, तो फिर जब हम लोग को हटाया गया तो उस पर जो है सरकार मतलब एक
एक लाइन उस पर नहीं बोली। जब यही सरकार बनाई हम लोग को जो है एससी में, तो जब मान लीजिए केंद्र में एक साथ में थे, जब कोर्ट का फैसला आया तो उस पर एक लाइन सरकार नहीं बोली। तो इस बात को लेकर नाराज हैं? हाँ, इस बात लेकर। अच्छा, ये तो हमने साथ पढ़ता था, इससे तो बहुत अच्छा। एक चीज बता कि आखिर क्या समस्या क्या है, मतलब अगर हम बात नीतीश कुमार की करें तो इस समाज को अलग से कई तरह के इंश्योरेंस का लाभ दिया गया, अभी 5,000 रुपया सब लोगों के अकाउंट में भेजा गया है जितने तांती ततमा हैं, तो फिर समस्या क्या है? समस्या ये है जो हम लोग को आरक्षण हटा दिया गया, यही दुख इसी बात को लेकर। मेरा भविष्य तो खराब हो रहा है, बाल बच्चे का जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ तो नहीं मिल रहा। 9 बरस का जो लाभ मिला, अब लोगों को लगता है कि नहीं, इस वजह से समाज में बहुत सारे लोग नौकरी में आए, यंग जनरेशन के लोग, वो रुक गया। देखिए, एक बात समझने की जरूरत है कि जिस तरीके से 10,000 रुपया सभी जीविका दीदी को दी गई है, इस समाज को भी 5,000 रुपया नीतीश सरकार ने दिया है। सर, हाँ। इस समाज को नहीं दिया है, ये जो है और समाज को दिया गया है। पर्सनल जो है हम लोग को समाज को नहीं दिया गया है। नहीं। ये ऐप जो है इस तरह का जो है इस समाज को भी दिया गया है। नहीं, सभी समाज को दिया गया, इसलिए हमरा भी समाज को मिला है। नहीं। अगर पर्सनल मेरे समाज को नहीं दिया गया है। जीविका दीदी का ये मतलब नहीं है कि खाली जीविका दीदी तो सब समाज हो गया ना जी। हाँ, उसी नहीं तो तरीके आप बोले सर इस समाज को दिया गया है, हाँ, तो इस ठीक समाज है। का मतलब पर्सनल समाज हो गया। पर्सनल समाज की बात नहीं, जो कारीगरी का काम कर, जो कारीगरी का काम करता है, जो इस तरीके का काम करने, तकनीकी तौर पर काम करने वाला जो समाज है, उसको 5,000 रुपया दिया गया ना। हाँ, दिया गया है। बहुत सारे आदमी को नहीं दिया गया है। जो रजिस्ट्रेशन पुराना है उसको पहले से विश्वकर्मा योजना के तहत खास करके लोहार जाति को दिया गया है। ये 5 समाज के व्यक्ति को, हमको नहीं लगता है कि किसी व्यक्ति को 5,000 रुपया का लाभ मिला है अभी तक। हमारी नज़र में तो नहीं है। किसी को रोसड़ा शहर में भी 5 समाज का बहुत काफ़ी जनसंख्या है। बहुत सारे यहाँ राजमिस्त्री हैं, मजदूर हैं, लेकिन ये फायदा हम 5 समाज को नहीं मोदी जी भी इस तरीके की योजना की घोषणा किए हैं। विश्वकर्मा योजना हाँ। केंद्र सरकार की ही योजना है। देखिए किए हैं तो वो जो है शर्मा लोगों का है, हम लोगों को अच्छा, जो है वो सिर्फ बढ़ैया के लिए है, लोहार पर है, मतलब ये राजमिस्त्री के लिए नहीं, राजमिस्त्री के लिए नहीं। विश्वकर्मा योजना खासकर अच्छा। लोहार जाति जी। और सबसे बात ये है, यहाँ जो वर्तमान विधायक जो है वीरेंद्र पासवान, वो निठल्लू है। विधायक की बात नहीं करेंगे, विधायक की हम बात नहीं करें, ये पूरे बिहार की हम बात करें। विधायक निठल्लू रहे चाहे कुछ भी रहे, सब निठल्लुए के वोट दिए थे पिछले बार। उसके बाद नहीं, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। हम अभी पूरा बिहार के परिप्रेक्ष्य में बात करना चाहते हैं। पर्सनल विधायक क्या काम किया नहीं किया उससे मतलब नहीं, नीतीश से नाराजगी है, ये हम दिखाना चाहते थे कि भाई जो आपका सबसे कोर वोटर था वो वोटर आपसे नाराज है, और नाराजगी की वजह रिजर्वेशन भी है और प्रतिनिधित्व भी है, जो उनको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जिन बातों को समझने की जरूरत है कि ये जो जातीय जनगणना हुआ है, हालांकि जातीय जनगणना के बाद इस चुनाव में बहुत ज़्यादा उम्मीदवारों के चयन में उसका असर नहीं दिख रहा है, लेकिन जो छोटी छोटी जातियां हैं बिहार में, जिसको पचपुनिया भी कहा जाता है मिथिलांचल के इलाके में, वो कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा सजग हुआ है। ये जो रिप्रेजेंटेशन की मांग हो रही है, पूरे इस बिहार में लगभग 80 लाख इनकी आबादी है, लेकिन कुछ कंस्टिट्यूंसी ऐसे कंस्टिट्यूंसी हैं जहां ये इनके वोट से लोग चुनाव जीत हार सकते हैं, जो अभी तक ये तय नहीं हो रहा था। तो आप अति पिछड़ों की राजनीति में कहीं न कहीं ये अपने आप को अलग थलग महसूस किए, और फिर बीच में एक गुप्ता जी का आंदोलन आया, तो उस आंदोलन के सहारे लोगों को एकजुटता मिली, लोग एकजुट होना शुरू हुआ। लेकिन एक सवाल है, आप आइए, आप रिटायर करके एक सवाल है, आप ही से सवाल करते हैं। चाहे वो आप एससी में, ठीक है, 9 वर्षों से आपने एससी का लाभ लिया नौकरी में, लेकिन सरकार का नौकरी है कितना उसमें कितना लड़ाई, मतलब पूरे वैकेंसी में क्या मिलने वाला है। जो बुनियादी सवाल है कि आप जो काम करते हैं, आपका जो 90% जो आपकी आबादी है जो काम राजमिस्त्री का काम करता है, उसके टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को लेकर उसको बेहतर रोजगार मिले, इसके लिए तो कोई सरकार तो कभी इस पर काम किया नहीं। जी नहीं, अभी तक तो नहीं किया है कोई सरकार काम। इसके लिए अलग से एक या तो बोर्ड बना दे, हाँ, या आयोग बना दे,
जिससे ये जाति का उत्थान होगा। क्योंकि देखिए आज इस देश में जितनी बड़ी मंजिल बिल्डिंग बनी हुई है, कितना भी इंजीनियर क्यों नहीं आ जाए, बिना आपके करनी बोसला का जो कुछ होने वाला नहीं है। इतना बड़ा समाज जो निर्माण के कार्य में लगा हुआ है, उनको ठीक है अभी तत्कालिक आप नौकरी की बात करें, लेकिन ये भी तो होना चाहिए कि समाज को रोजगार को लेकर और अलग तरीके की नज़रिया सामने आनी चाहिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं जो एक बोर्ड का गठन कर दे सरकार, अच्छा। या आयोग का गठन करे, जिससे उसका स्वरोजगार मिले या सरकार में कोई मदद करे, उससे उसको फायदा हो। ये तो नहीं किया है कोई सरकार, हम यही चाहते हैं। चलिए देखिए, इस तरीके की जब राजनीति होती है ना, तो ये इस तरीके से मुद्दा सामने आता है कि आखिर लोग सोचते क्या है। ठीक है, एक नौकरी रिजर्वेशन इस देश में एक अलग सच्चाई है, हालांकि वहाँ पूरी आबादी कोई भी जात क्यों नहीं हो, 1% से भी कम लोगों को नौकरी अगर जोड़े तो मिलता है। लेकिन जो बुनियादी सवाल है, जो अगर राज मिस्त्री समझ जाए कि पूरे देश में पटना से बिहार तो छोड़ ही दीजिए, ये एक ऐसा हुनरमंद का जाति है जो अपने हुनर से उस दौर में जिस समय में कोई टेक्नोलॉजी और कोई आपको आर्किटेक्ट नहीं हुआ करता था, तब ये घर बनाने का काम करते थे। नक्शा कैसे बनाया, कैसे घर बनाया जाए, तो आप समझ सकते हैं कि एक इस समाज का निर्माण में इनकी बड़ी भूमिका रही है और आज राजनीतिक हिस्सेदारी खोज रहे हैं। ऐसे में 2025 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के स्कोर वोट के अलग होने से, अगर वाकई में ये लोग जिस गुस्से में हैं, अगर इस गुस्से का इजहार अगर ईवीएम पर हो गया, तो तय मानिए कि उन इलाकों में जो इलाका नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, उस इलाके की तस्वीर बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। धन्यवाद आप सभी लोग। अच्छा, हाँ, जैसे आप कहें कि सर सिर्फ आप लोगों का मांग जो है सो नौकरी है, नौकरी नहीं है। हम लोग जैसे बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हम लोगों को आरक्षण मिला, आरक्षण में बच्चे लोग को भी लाभ मिल रहा था। जैसे कोई फॉर्म भरता है वहाँ पर 500 रुपया लगता था, अभी उस बच्चे को 1100 रुपया लग रहा है। और ये आप भी मानते हैं कि हम लोग गरीब कमज़ोर वर्ग से आते हैं, सरकार भी मानती है इन लोग को मिले लाभ, लेकिन ये बंद होने से हम लोग को सारा लाभ जो है ये है। हम लोग गरीब मजदूर वर्ग से आते हैं, कारीगर हैं, राजमिस्त्री करते हैं। मेरा कोई कहीं कोई बिजनेस नहीं है, कुछ नहीं है। मैं हम लोगों का मुख्य पेशा ही जहाँ कहीं भी जाइए तो कारीगर है, तो ये तो गरीब ही हैं। अब देखिए कि हाँ जी, नौकरी तो बाद की चीज़ है सर। लाभ मिल रहा था तो बच्चे को हम लोग पढ़ाना शुरू किए, कुछ किए, कुछ लाभ भी मिला सरकार से। और अब जैसे है, अब नौकरी तो पढ़ेगा लिखेगा बच्चा, आरक्षण मिलेगा तो कुछ लाभ मिलेगा, बाद में नौकरी की बात है। लेकिन हम लोग तत्काल ये देख रहे हैं कि जो बच्चा फॉर्म भरता था उसको 500 रुपया भरने से लेके बाकी चीज़ों में सुविधाएं होती जी, वो अब हम लोगों को जो है सो वंचित रह गए। चलिए, ये भी एक जो इकोनॉमी है, मतलब मान लीजिए कि रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाने वाली बात है, वहाँ 1000 और 500 रुपये भी फॉर्म भरने को लेकर एक बड़ी बात है। तो जो सवाल है वो सवाल एक और नेताजी टाइप का ड्रेस पहन के आए तो पब्लिक कहेगा कि जैसे हमको ये बताइए कि लड़ाई सिर्फ आरक्षण है या कुछ और भी लड़ाई है? मैंने कौन सी के लिए? जो आपके समाज की जो लड़ाई चल रही है, पांच समाज का जो लड़ाई चल रहा है, इस विधानसभा चुनाव में ज़रा मजबूती के साथ ये सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इस लड़ाई का मुद्दा सिर्फ आरक्षण है कि प्रतिनिधित्व भी है? पहले मैं आप जो चैनल से हमको टाइम दिए हैं, मैं चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और मेरा नाम सुरेंद्र दास, वो प्रमुख रोसड़ा प्रखंड मोहली पंचायत मेरा घर हुआ। और ये आरक्षण बारे में जो आप बोल रहे हैं, तो हमारा जाति शुरू से ही जो पान चौपाल करके आते हैं, यह आरक्षण में थे, दलित में थे। लेकिन कुछ लोग जो आरक्षण प्राप्त करके और वह राजनीतिक में गए, वह लोग, क्योंकि बिहार में हमारा जाति दलित में सबसे अधिक पॉपुलेशन है और हमारा जाति खंड खंड में बांट दिया गया है। जब देश आज़ादी हुआ उस समय सर्वे कराया गया, तो पान करके, जैसे हमार तांती ततमा जो मेरा धंधा है, जो हमारा पूर्वज तांती बुना करता था, इसलिए नाम ततमा पड़ा। लेकिन मैं मेरा जाति पान करके आता है, मैं पान समूह से आते हूँ। लेकिन जो अच्छा नहीं, एक मिनट, बड़े अच्छी बात। तो मतलब जो बुनने का काम करते थे उनको कहा गया तांती जी। अच्छा, जोल्हा भी लोग कहते थे, जोल्हा। हाँ,
मतलब हाँ बताइए। हम तो पहले कह दिए जो हमारा जाति में 5-6 आते हैं नाम, लेकिन अच्छा, मेन जो राजमिस्त्री है उनको क्या कहते हैं? राजमिस्त्री काम है, काम से राजमिस्त्री काम ही की बात है। लेकिन मेन मेरा जाति पान आता है। अच्छा। टाइटिल यह टाइटिल हुआ जो, लेकिन मेन जाति हम पान हैं। और हमारा जो, जैसे हम नाम कहना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन हमारा जाति छोड़कर जो दलित में राजनीतिक में लाभ लिए और वह सांसद विधायक रह चुके हैं। अच्छा, हमारा जाति के वोटर लेकर वह विधायक बने, मंत्री बने, लोकसभा में हमारा जाति चढ़ बढ़कर, क्योंकि हमारा जाति शुरू से राजनीतिक में नहीं गए कभी। आज तक लोकसभा विधानसभा में टिकट भी नहीं दिया गया जाति को, हिंदी से देखा गया। जब बहुत दिनों के बाद हमारा पूर्वज, हमारा जाति बहुत लड़ाई लड़ा, लड़ते लड़ते और हमारे बच्चे थे तो कहा जाता था, जो लोग कहता था, जो कहावत में है, जो बांस सनक बेक ने जल्हा सनक रैयत ने। और क्योंकि यह जाति बहुत मिलनसार है, ये सब जाति से मिले हुए रहते हैं, तो यह जाति को अधिकार छीन लिया। क्योंकि आप लोग जानते हैं, जो हमने नाम मैं कहने में गुरे जाता है, जैसे से रामविलास पासवान जी यहाँ के कई बार सांसद, हमारा क्षेत्र से सांसद बना, लेकिन सबसे बेसी घातक हमारा जाति को वही पासवान परिवार हुआ। क्योंकि वह जानता था यह जाति को अगर हम अधिकार दिला देंगे, दलित में लाएंगे, तो यह जाति हम पर ऊपर हो जाएगा। क्योंकि हमारा जाति से इनको संख्या ज़्यादा है, लेकिन सबसे वही परिवार, वही कास्ट के लोग और जो दलित में है वह समझ चुका है यह पान जाति तांती तत्वा बुनकर जितना है, शर्मा और गुप्ता, यह सब एक ही जाति से आते हैं। और वह लोग बहुत, जो जैसे लोकसभा में गए, मंत्री बना, तो उनको प्रधानमंत्री। आपकी बात हम समझ गए, आप जो कहना चाहते थे वो हम उसको हम एक्सप्लेन। देखिए ये बहुत बड़ी बात है, दलितों में रिप्रेजेंटेशन, दलितों में जो लड़ाकू जाति रहे बिहार में या अन्य राज्यों में भी, मीना हो चाहे पासवान हो, वो सिर्फ सत्ता के आसपास रहे तो उसमें उनको हिस्सेदारी भी मिले। ये निर्माण के काम में लगे रहे, चाहे जो निर्माण का काम होता उसमें, तो इनकी राजनीतिक हैसियत जो होनी चाहिए कभी नोटिस नहीं लिया गया। चलिए इस बिहार, बदलते हुए बिहार में, ठीक है, जाति एक सच है, लेकिन उस जाति सच के साथ साथ इन चीज़ों को भी समझने की ज़रूरत है कि इस जाति के सहारे कुछ सामाजिक सरोकार भी जुड़ा हुआ है, जो जिसको आप जब समझिएगा तब लगेगा कि बिहार में सिर्फ जात के आधार पर ही वोट नहीं होता है। अगर ये समाज अगर बगावत पर है तो इसकी एक राजनीतिक पृष्ठभूमि भी है, एक सोशल कह सकते हैं कि एक समीकरण भी है। आबादी के बावजूद भी ये शांत प्रवृत्ति के लोग हैं, धंधे रोजगार में लगे रहते हैं, तो इनका जो राजनीतिक जो वजूद चाह रहे हैं, मतलब राजनीतिक हिस्सेदारी चाह रहे हैं, वो हिस्सेदारी कहीं न कहीं इनको इस हिस्सेदारी से वंचित रह रहे हैं, और इसी का ये आक्रोश है। चलिए इस कार्यक्रम को यहीं खत्म करते हैं, फिर किसी नए मुद्दों के साथ हमारी आपकी मुलाकात होगी। फिलहाल इजाज़त दीजिए, नमस्कार।